हे गाइस, वेलकम ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। जल्दी से आ जाओ सारे बच्चे, जल्दी से आ जाओ। ठीक है, सारे बच्चे जल्दी से आ जाइए। यस, आप सभी का बच्चों बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप सभी का बच्चों बहुत बहुत स्वागत है नीट प्रो पे। नीट प्रो जो है वो अनअकैडमी का नंबर 1 चैनल है। इसमें टॉप एजुकेटर्स हैं। ठीक है, क्वालिटी कंटेंट हाई है, ग्रेटर लर्निंग एक्सपीरियंस है बच्चे। ठीक है, और आप सभी जानते हो अनअकैडमी जो है वो इंडिया का ऑनलाइन लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, आज हम लोग जो पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे एम फेज के बारे में। और आप सभी जानते हो एम फेज को हम लोग बोलते हैं माइटोटिक फेज। एम फेज को हम लोग बोलते हैं बच्चे माइटोटिक फेज, या फिर इसको हम लोग बोल देते हैं बच्चे माइटोसिस फेज, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको माइटोसिस फेज, या फिर हम लोग बोल सकते हैं बच्चे इसको डिवीजन फेज। क्या बोल सकते हैं? डिवीजन फेज। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक मान लो कि डिप्लॉयड सेल है। ठीक है, वो अपना इक्वली डिवाइड करता है दो सेल्स में, यानी कि ये जो डिप्लॉयड सेल है वो दो सेल्स में डिवाइड होगा, जो कि दोनों ही डिप्लॉयड नेचर के होंगे। क्लियर है? अगर आपका 16 क्रोमोसोम इसमें है तो 16 क्रोमोसोम इसमें भी होगा और 16 क्रोमोसोम इसमें भी होगा। क्लियर है? तो आज हम जो भी देखेंगे, आज हम लोग एम फेज या माइटोटिक फेज या फिर माइटोसिस फेज या फिर डिवीजन फेज के बारे में देखेंगे। ठीक है, इससे पहले का जो पोर्शन है, यानी कि मैं जो बात करने वाला हूं वो है इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस जो है ये मैंने आपको बता चुका हूं। क्लियर है? ये क्लियरली मैंने आपको बता दिया है इंटरफेस के बारे में। और आज हम लोग कुछ और स्टार्ट करने वाले हैं बच्चे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, मैं हूं मयूर दुबे। ये है मेरी फोटो, मैंने एमएससी बायोटेक्नोलॉजी किया है जामिया हमदर्द न्यू दिल्ली से। 2016 का मैं पास आउट हूं। मैं मेंटर हूं सेवरल थाउजेंड नीट एस्पायरेंट्स का। एक्सपीरियंस प्रोफेसर हूं मैं बॉटनी का, विद अ डिमॉन्स्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ वर्किंग इन टॉप इंस्टीट्यूट्स ऑफ कोटा, दिल्ली एंड जयपुर। ठीक है, कोटा, दिल्ली और जयपुर के टॉप इंस्टीट्यूट्स में मैं वर्क किया हुआ हूँ। मेरे जो नोट्स हैं वो क्रिस्टल क्लियर हैं, ये 100% आपको समझ में आएंगे, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। ठीक है, और बेस्ट एग्जांपल्स मैं दूंगा आपको। अब देखो बच्चे, आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले ये करना है बच्चे, अन अकेडमी का लर्निंग ऐप आप लोग डाउनलोड करो। ठीक है, अन अकेडमी का लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करना है, इसे इंस्टॉल करना है। ठीक है, इसमें दो तरह का आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा, प्लस प्लस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ये दो तरह का आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा। दोनों ही सब्सक्रिप्शन है बच्चे, आपको चूज करना है नीट यूजी कैटेगरी। ठीक है, जो नीट यूजी कैटेगरी सेलेक्ट कर लोगे तो इसमें आप देखोगे कि 30 आवर्स का लाइव सेशन आपको हर दिन मिलेगा। स्ट्रक्चर्ड कोर्स इंग्लिश और हिंदी में मिलेगा, और 63 से ऊपर टॉप एजुकेटर्स ऑलरेडी इसमें पढ़ा रहे हैं, और न्यू कोर्सेज हर महीने पब्लिश होते रहते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चे, यहाँ पर है आपका प्लस का सब्सक्रिप्शन का पार्ट। ये जो प्लस सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, ये जो प्लस सब्सक्रिप्शन है इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका डेली लाइव क्लासेस चलते रहते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन में। ठीक है, डेली लाइव क्लासेस चलेंगे आपके। इसमें आप अपने एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हो। ठीक है, एंगेज हो सकते हो आप, डिस्कशन पार्ट में अपने डाउट्स पूछ सकते हो, और आंसर पूलिंग जो है वो ऑनगोइंग क्लास में होता रहता है। ठीक है, अगर हम लोग स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज की बात करें तो देखो जितने भी कोर्सेज हैं स्ट्रक्चर्ड वे में, ठीक है, इन लाइन विथ योर एग्जाम सिलेबस टू हेल्प यू बेस्ट प्रिपेयर फॉर इट। ठीक है, वो क्या है, आपके स्ट्रक्चर्ड वे में है, यानी कि वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है। और ये आपका जो स्टार्ट होगा बच्चे बेसिक से और जाएगा एडवांस लेवल तक। क्लियर है? ये आपका बेसिक से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगा? एडवांस लेवल तक जाएगा। ठीक है बच्चे, तो ये हमेशा ध्यान रखना, आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है स्ट्रक्चर्ड कोर्स, और बेसिक से एडवांस लेवल तक मैं पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, यानी कि जितने भी बच्चे हैं, अगर वो एवरेज स्टूडेंट हैं या फिर बिलो एवरेज स्टूडेंट हैं या फिर इसके ऊपर हैं, ठीक है, उन सभी को ही 100% समझ में आएगा, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं। ठीक है, लाइव टेस्ट और क्विजेज होते रहते हैं, इसमें आप लोग पार्टिसिपेट करो। जितना इसमें पार्टिसिपेट करोगे उतना ही बढ़िया है आपके लिए। ठीक है, लाइव टेस्ट और क्विजेज में जितना पार्टिसिपेट करोगे बच्चे उतना आपके लिए बेटर है। और देखो यहाँ पे जो है डिटेल्ड एनालिसिस हो रहा है आपका। ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, डिटेल्ड एनालिसिस हो रहा है आपके परफॉर्मेंस का। वो पूरा चीज आपको बताया जाएगा। अनलिमिटेड अगर एक्सेस की बात करें तो आपने अगर एक सब्सक्रिप्शन ले लिया है तो सारे लाइव क्लासेस को देखो, सारे रिकॉर्डेड कोर्सेज को देखो, कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है। क्लियर है बच्चे? अब देखो, ये है आपका आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का पार्ट। ठीक है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के पार्ट में क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है आपका ये पर्सनल कोच। ठीक है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में क्या है आपका
पर्सनल कोच है और ये पर्सनल कोच क्या करेगा, पर्सनल कोच आपके स्टडी को प्लान करेगा। क्लियर है? यानी कि जैसे मान लो कि आपको यहाँ पे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपने स्विच किया, ठीक है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लिया, इसमें आपको मिल रहा है पर्सनल कोच। पर्सनल कोच बताएगा कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, कैसे तैयारी अपनी करनी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें वो डिसाइड करेगा पर्सनल कोच। अगर हम बच्चे स्टडी प्लानर की बात करें तो स्टडी प्लानर जो होगा वो वीकली बेसिस पे बताएगा कि आपको अपना स्टडी कैसे प्लान करना है। कि यानी कि जैसे मान लो कि आपने फिजिक्स ले लिया, फिर केमिस्ट्री ले लिया, और आपका बॉटनी है और जूलॉजी है, ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट हैं नीट में। तो फिजिक्स में कितना आपको टाइम देना है, केमिस्ट्री में कितना टाइम देना है, बॉटनी में कितना टाइम देना है, जूलॉजी में कितना टाइम देना है, ये क्या है, स्टडी प्लानर आपको बताएगा, ठीक है। 1 वीक में अगर 1 वीक की बात करें तो आप कितना टाइम दोगे फिजिक्स को, कितना केमिस्ट्री को दोगे, कितने बॉटनी को दोगे, कितने अपने जूलॉजी को दोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको स्टडी प्लानर बताएगा, और आपको यहाँ पे वीकली बेसिस पे आपने कितना प्रोग्रेस किया है ये भी आपको स्टडी प्लानर गाइड करेगा, ठीक है। अब देखो, अगर हम लोग टेस्ट एनालिसिस की बात करें तो टेस्ट एनालिसिस जो हो रहा है आइकॉनिक में वो कैसा हो रहा है, इन डेप्थ हो रहा है टेस्ट एनालिसिस। क्लियर है? और ये जो इन डेप्थ टेस्ट एनालिसिस हो रहा है बच्चे, ठीक है, इसमें देखो यहाँ पे जो आपका टाइम मैनेजमेंट है और एग्जाम का अप्रोच है ये सब कुछ देखा जा रहा है, और जितना भी बेनिफिट है प्लस का, जितना भी बेनिफिट है प्लस का, ये सारा पार्ट आपको यहाँ पे ऑलरेडी मिल रहा है। क्लियर है बच्चे? हाँ, अब देखो यहाँ पे है आपका प्लस पार्ट, ठीक है, यहाँ पर है आपका प्लस का पार्ट। प्लस के पार्ट में देखो क्या होगा, प्लस के पार्ट में देखो, प्लस के पार्ट में आपका, और यहाँ पे है आपका आइकॉनिक का पार्ट। क्लियर है? प्लस में आपके इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, आइकॉनिक में भी आपके इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस यहाँ पे भी चल रही हैं, और इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस यहाँ पे भी चल रही हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्स एंड पीडीएफ यहाँ पे भी अवेलेबल है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स एंड पीडीएफ यहाँ पे भी अवेलेबल है। लाइव टेस्ट और क्विजेज यहाँ पे भी हो रहे हैं, लाइव टेस्ट और क्विजेज यहाँ पे भी हो रहे हैं। यानी कि जितना भी पार्ट प्लस में मौजूद है, ठीक है, वो सारा आपका ऑलरेडी मौजूद है किसमें, आइकॉनिक में। क्लियर है? इसमें एक्स्ट्रा में क्या मिल रहा है, एक्स्ट्रा में मिल रहा है आपको पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर मिल रहा है, एक्सपर्ट गाइडलाइंस मिल रही है, एक्स्ट्रा में टेस्ट एनालिसिस भी आपकी इन डेप्थ हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है आपका ये प्लस का पार्ट, और एक तरफ है आइकॉनिक का पार्ट, ठीक है। आपने ग्रीन पे टिक किया है, यानी कि आप किसकी बात कर रहे हो, आइकॉनिक की बात कर रहे हो। क्लियर है? आपने ग्रीन पे स्विच किया है, इसका मतलब है कि आपने आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने जा रहे हो। तो हमेशा ध्यान रखो बच्चे, जब भी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने जाओ, ठीक है, सोते जागते हंसते खेलते कूदते एक ही कोड याद रखना है आपको, वो क्या है, MD100। क्लियर है? ये कोड हमेशा ध्यान रखना, MD100 कोड यूज करो, और सीधे ये आपसे को आपको क्या दे देगा, 10% डिस्काउंट, ठीक है, ये क्या दे देगा आपको, 10% डिस्काउंट दे देगा। क्लियर है बच्चे? आ रहा बात समझ में? अगर आपको 10% डिस्काउंट चाहिए तो आपको ये कोड यूज़ करना है। अगर आपका कोई भी हो, ठीक है, कज़िन कोई भी हो, ठीक है, अगर वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है अनअकैडमी से, चाहे वो IAS की तैयारी कर रहा हो, चाहे SSC की तैयारी कर रहा हो, या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो अनअकैडमी से, वो अगर मेरा कोड यूज़ करता है MD100, उसको श्योरली क्या है, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। क्लियर है बच्चे? अब देखो यहाँ पे क्या है, ये 6 मंथ का है, 6 मंथ में क्या होगा, आपको पड़ जाएगा ये 34,200 रुपीज़ का, और जो 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन प्लान है इसमें आपको ये पड़ जाएगा 58,500 रुपीज़ का। जो 24 मंथ्स का प्लान है बच्चे, ये आपको पड़ जाएगा यहाँ पे 90,000 रुपीज़ का, ठीक है। तो वो जो 6 मंथ का है, 6 मंथ में क्या हो रहा है, आपको ये पड़ रहा है 34,200 का, ठीक है। ये जो प्राइस लिखा गया है ये 10% डिस्काउंट होने के बाद प्राइस लिखा गया है, ठीक है। ये प्राइस कब लिखा गया है, जब आपने मेरा कोड लगा दिया MD100 और आपको क्या मिल गया, 10% ऑफ, ठीक है। जब 10% ऑफ मिल गया तो उसके बाद आपको ये प्राइस पड़ रहा है। क्लियर है बच्चे? अगर हम लोग 12 मंथ्स की बात करें तो आपको ये पड़ जाएगा 58,500 का। अगर हम लोग 24 मंथ्स की बात करें तो आपको ये पड़ जाएगा 90,000 रुपीज़ का। क्लियर है? तो ये जो है ये आपका हो गया MD100, और इस पे क्या हो रहा है, 10% ऑफ, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने एक कोड लगा दिया MD100, 10% ऑफ हो गया, उसके बाद आपको ये प्राइस पड़ रहा है। क्लियर है? तो ये जो देखो, किन किन बच्चों को कौन सा लेना चाहिए, ठीक है। अगर ध्यान से सुनना बच्चे, अगर आप फर्स्ट टाइम ड्रॉपर हैं, ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम ड्रॉपर हैं
और आपका मार्क्स जो है, आपका मार्क्स उसके बेस पे होगा, आपका मार्क्स जो है लेस देन, ठीक है, लेस देन 500, ठीक है, लेस देन 500 है, या फिर अगर आपका मोर देन 500 है, ठीक है। देखो अगर मोर देन 500 मार्क्स आया है, आपका फर्स्ट टाइम आप ड्रॉपर हैं, तो आपको बस 6 मंथ वाला लेना है, ठीक है। लेकिन अगर आपका लेस देन 500 मार्क्स आ रहा है, ठीक है, तो आप 12 मंथ्स वाले ले लो, क्योंकि वही आपके लिए बेटर रहेगा। क्लियर है? आ रहा बात समझ में बच्चे? आपको क्या करना है, आप ले लो मोर लेस देन। देखो जो फर्स्ट टाइम ड्रॉपर हैं, जो फर्स्ट टाइम ड्रॉपर हैं, ठीक है, और मोर देन 500 मार्क्स जिसका है, ठीक है, वो 6 मंथ वाला ले ले। जो फर्स्ट टाइम ड्रॉपर हैं और लेस देन 500 मार्क्स है, प्लस जो बच्चे 12 क्लास में हैं, जो बच्चे 12 क्लास में हैं वो अपना 12 मंथ्स वाला ले लेंगे सब्सक्रिप्शन, ठीक है। और जो बच्चे 11th क्लास में हैं वो 24 मंथ वाला सब्सक्रिप्शन ले लें। क्लियर है? तो ये सभी के लिए अवेलेबल है, सभी के लिए अवेलेबिलिटी दे दी गई है। और ये जो है बाइफर्केशन, ये अनअकैडमी के द्वारा दिया गया है। कहीं भी किसी भी कोचिंग में आप 6 मंथ का नहीं देखते होगे, 1 ईयर का सिर्फ। क्लियर है? तो आपको यहाँ पे 6 मंथ का भी अवेलेबिलिटी दिख रहा है। हाँ, अब देखो यहाँ पे है एक आपका प्लस का पार्ट, ठीक है। ये क्या है? आपका प्लस का पार्ट है। प्लस के पार्ट में क्या होगा? प्लस के पार्ट में भी बच्चे आपको कोड यूज करना है। कौन सा? MD100, ठीक है। प्लस के पार्ट में भी आप लोग कोड यूज करो मेरा MD100, ठीक है। इसमें अगर आपने मेरा कोड यूज किया है MD100 यहाँ पे, ठीक है, जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेने गए तो वहां पे मेरा कोड यूज कर लिया MD100, आपको सीधे 10% ऑफ मिल जाएगा। उसके बाद ये प्राइस लिखी गई है, ठीक है। 10% ऑफ होने के बाद ये प्राइस लिखी गई है, यानी कि जो 1 मंथ का प्राइस है बच्चे वो है 6300, जो 3 मंथ्स का प्राइस है वो है 15,750, और जो 6 मंथ का प्राइस है वो है 25,200 रुपीज़, ठीक है। और जो 12 मंथ्स का प्राइस है वो है 34,650। जो 24 मंथ्स का प्राइस है बच्चे वो है 50,400 रुपीज़, ठीक है। तो ये जो प्राइस दिए हुए हैं ये 10% ऑफ होने के बाद दिए हुए हैं। और मेरा सजेशन यही होगा, अगर आप लोग इकोनॉमिकली थोड़ा वीक हो, ठीक है, तो 12 मंथ्स वाला अवेल करो, और ये 11 मंथ्स वाला, ठीक है, वही आपके लिए बेटर रहेगा। क्लियर है? और आप सभी ध्यान से सुनो, आपको क्या करना है। अगर आपको मुझसे जुड़ना है, ठीक है, अगर आपको मुझसे जुड़ना है तो अनअकैडमी के द्वारा टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाया गया है, ठीक है। अनअकैडमी के द्वारा टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाया गया है, जिसमें मैं एज अ एजुकेटर आपका हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है टेलीग्राम ऐप पे, ठीक है, आपको जाना है बच्चे टेलीग्राम ऐप पे, और यहाँ पे सर्च करना है। आपको टेलीग्राम ऐप पे जाकर के आपको सर्च करना है, ठीक है, मयूर दुबे नीट, @मयूर दुबे नीट सर्च करना है। क्लियर है? @मयूर दुबे नीट सर्च कर लेना, और इसे जाकर के तुरंत ज्वाइन कर लो, ठीक है। इसे जाकर के आप तुरंत ज्वाइन कर लो। जो भी आपका बॉटनी का डाउट होगा वो भी मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। बॉटनी के नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, और कोई भी अगर क्वेरी है वो भी मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। क्लियर है बच्चे? अब देखो, आपको मैं एक चीज बताने जा रहा हूँ कि जो आपका अन अकेडमी कॉम्बैट करके एक प्रोग्राम आया है, ठीक है। ये बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम अन अकेडमी ने लॉन्च किया है बच्चे। इसको आप लोग जरूर इसमें पार्टिसिपेट करो। इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपको इंडिया के बेस्ट, ठीक है, इंडिया के लार्जेस्ट फोर्टनाइटली कंपटीशन हो रहा है नीट यूजी के लिए। ये इंडिया का लार्जेस्ट फोर्टनाइटली कंपटीशन हो रहा है, किसके लिए? नीट यूजी के लिए बच्चे, ठीक है। बेस्ट क्वेश्चंस हो रहे हैं इसमें बाई बेस्ट अन अकेडमी एजुकेटर्स। बेस्ट क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, किसके द्वारा? बेस्ट अन अकेडमी एजुकेटर्स के द्वारा। देखो ये जो है आपका, इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले अगर आपको इसको ज्वाइन करना है तो कैसे ज्वाइन करोगे मैं वो बता देता हूँ। और एक चीज और बताता हूँ बच्चे, इसमें आपको आपके क्विजेज हो रहे हैं,
एक तरह से क्विजेज हो रहे हैं ये, जिसमें आपको अगर आपका फर्स्ट रैंक आ रहा है या सेकंड रैंक आ रहा है या फिर थर्ड रैंक आ रहा है या फिर समझ लो कि आपका लेस देन 100 रैंक भी आ रहा है, आपको इसमें अवार्ड मिल रहा है, प्राइज मिल रहा है। क्लियर है? और वो भी बच्चे छोटा मोटा प्राइज नहीं, बहुत ही बड़े लेवल पे प्राइज। ठीक है, फर्स्ट वाले को एप्पल का लैपटॉप मिल रहा है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है बच्चे। तो ये देखो कैसे आप ज्वाइन करोगे। आपको क्या करना है, अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे जाओ। ठीक है, अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे आपको जाना है। यहाँ पे आपको सर्च करना है, अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे जाना है आपको। सबसे पहले वहाँ पे आपको साइन इन करना है। क्या करना है? आपको साइन इन करना है, यानी कि अपने आप को क्या करना है, रजिस्टर करना है। ठीक है, जब आपने रजिस्टर कर दिया अपने आप को, उसके बाद फिर वहाँ पे आपको, ठीक है, नीट यूजी कैटेगरी सेलेक्ट करना है। ठीक है, वहाँ पे फिर जाकर के आपको सेलेक्ट करना है नीट यूजी कैटेगरी। जब आप नीट यूजी कैटेगरी सेलेक्ट कर लोगे बच्चे, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे दिखेगा टेस्ट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखेगा टेस्ट ऑप्शन। जब टेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करोगे आप, जब आपने टेस्ट ऑप्शन पे क्लिक किया तो आपको यहाँ पे दिखेगा बच्चे कॉम्बैट करके। ठीक है, अन अकेडमी कॉम्बैट करके दिखेगा। इस कंपटीशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही कॉम्बैट करके दिखेगा उस पर आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखेंगे। ठीक है, जब आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखेंगे, 11th, 12th और 13th। 11th में 11th क्लास के बच्चे ज्वाइन कर लेंगे, 12th में 12th क्लास के बच्चे ज्वाइन कर लेंगे और 13th में जो ड्रॉपर बच्चे हैं वो कर लेंगे ज्वाइन। क्लियर है? 13 में क्या कर लेंगे, जो ड्रॉपर बच्चे हैं वो ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है बच्चे, क्लियर है? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या ये क्लास सही चल रही है। यस, ये क्लास सही चल रही है, बहुत अच्छी बात है बच्चे। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखो, हम्म, ये देखो जो अन अकेडमी लर्निंग ऐप है, ठीक है, मैंने आपको ये बताया था ना अन अकेडमी लर्निंग ऐप के बारे में। ठीक है, इसमें आपने साइन इन किया। साइन इन करने के बाद बच्चे नीट यूजी पे जाना है आपको। नीट यूजी पे जाने के बाद आपको टेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब टेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो उसके बाद फिर आपको दिखेगा अन अकेडमी कॉम्बैट। अन अकेडमी कॉम्बैट पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे 3 चीजें दिखेंगी, 11 क्लास, 12 क्लास और 13 क्लास। 11 क्लास में आपको 11 के बच्चे करना है, 12 क्लास में 12 के बच्चे, ठीक है, अपना ज्वाइन करेंगे क्विज। और 13 क्लास में जो ड्रॉपर्स हैं वो 13 क्लास में ज्वाइन करेंगे। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे जो है आपका चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं क्रिएटेड बाय बेस्ट अन अकेडमी एजुकेटर्स। ये चैलेंजिंग क्वेश्चंस है जो कि क्रिएट किए हैं बेस्ट अन अकेडमी एजुकेटर्स। ये ध्यान से सुनो, ये क्या कह रहा है। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस हैं, एक तो चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं, बेस्ट क्वेश्चंस हैं, और इन्होंने इसको क्रिएट किसने किया है? बेस्ट अन अकेडमी एजुकेटर्स ने। ठीक है, यानी कि ये जो क्वेश्चंस है, या तो दो ऑप्शन हो सकता है, या तो ये डायरेक्टली आपके नीट एग्जाम में आ जाएं, ठीक है, डायरेक्टली आपके नीट एग्जाम में आ जाएं इनमें से उठ करके, या फिर आपको इनडायरेक्टली ये बेनिफिट दे सकता है। इनडायरेक्टली कैसे देगा? ये मेमोरी को बूस्टर करेगा। ठीक है, मेमोरी को बूस्ट अप करेगा। क्लियर है? मेमोरी को क्या कर रहा है? बूस्ट अप कर रहा है। यानी कि एक क्वेश्चन से आपने 5 क्वेश्चन टैकल कर लिए। कहने का मतलब ये है, एक क्वेश्चन से आपने 5 क्वेश्चन सॉल्व करने की क्षमता हासिल कर ली। क्लियर है? तो ये मेमोरी बूस्टर क्वेश्चंस भी होते हैं। आ रहा बात समझ में?
और टीचर्स को इतने साल के एक्सपीरियंस है तो उसे पता है कि क्वेश्चंस कहाँ से बन सकते हैं, ठीक है, इतना आइडिया हो जाता है। अब देखो, क्वेश्चंस गारंटीड टू कीप द टेस्ट एंगेजिंग, ठीक है, क्वेश्चंस जो है बहुत ही अच्छे लेवल के होंगे ताकि आपको टेस्ट बहुत अच्छा लगे, और ये चैलेंजिंग होंगे। अगर चैलेंज आएगा तो आपका फन जरूर आएगा इसमें, ठीक है। मान लो क्वेश्चन 1 है, इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, A B C D, ठीक है, इसमें से कोई एक ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। अगर हम लोग बात करें बच्चे, ठीक है, इसमें कैसे ज्वाइन करना है, कैसे लाइव लर्नर्स दिखेंगे, तो देखो यहाँ पे जो है आपका क्लास 11 का कॉन्टेस्ट किसी बच्चे ने ज्वाइन किया है। यहाँ पे 50,000 से ऊपर बच्चे क्या हैं, लाइव हैं, ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है। और ये सुपर फास्ट है, ठीक है, एंड फन विथ रियल टाइम रैंकिंग्स, और इसमें आपका रैंक भी बताया जाएगा। हर क्वेश्चन के बाद मान लो कि एक फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो गया, ठीक है, उसका आपने आंसर टिक कर दिया है, उसके बाद फिर आपका क्या दिखाया जाएगा, वहां पे रैंक दिखाया जाएगा कि आप किस रैंक पर हो, ठीक है बच्चे। फिर ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन पे भी आपका इसी तरह से किया जाएगा, सेकंड क्वेश्चन पे आपको बताया जाएगा आपका रैंक क्या आ रहा है, क्लियर है। अब देखो, compete with the best, नो वेयर यू स्टैंड अमंगस्ट ऑल अदर कंटेस्टेंट्स, ठीक है। यानी कि जैसे मान लो कि आपका एक है इंस्टीट्यूट ए, ठीक है, और एक है इंस्टीट्यूट यू। यू क्या है, अन अकेडमी है। अन अकेडमी में मोर देन 3 लाख बच्चे हैं, ठीक है, और इसमें ए में क्या है, आपके 3000 बच्चे हैं। तो आपको ए इंस्टीट्यूट में अपना रैंक देखना है या 3 लाख में देखना है, आप ये डिसाइड कर सकते हो। जाहिर सी बात है, आप तो 3 लाख में अपने आप को जज करोगे ना। 3 लाख में आप कहाँ पे एग्जिस्ट करते हो, आप तो वो जज करोगे अपने आप को, क्लियर है। आप तो अपने आप को वहां पे जज करोगे कि 3 लाख में आप कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हो, ठीक है, आ रही बात समझ में। तो देखो, 3 लाख में आप कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हो ये देखते हैं हम लोग। 3 लाख में अगर मान लो कि आपका रैंक आ गया 100, ठीक है, या फिर रैंक आ गया आपका 55 या 33, ठीक है, तो 3 लाख में 33 रैंक ले आना बहुत बड़ी बात है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ 3000 में फर्स्ट रैंक ले आना। आ रहा बात समझ में, तो डिफरेंस पता चल रहा है ना, इसमें आपने क्या किया, फर्स्ट रैंक लेते आए आप, लेकिन आपका 3 लाख में यहाँ पे 33वां रैंक आ रहा है। तो आपके लिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है या फिर ये, आप खुद ही सोच सकते हो ये चीज, ठीक है। जैसे मान लो कि एक राहुल बच्चा है, इसने परफॉर्म किया 90% लर्नर से बेटर, क्लियर है। अगर हम लोग इसका देखें तो आपका स्कोर कितना था, 80 था, और 124 रैंक आया था, माई रेटिंग इज 1280, ठीक है। तो देखो बच्चे, जितना ज़्यादा आपके बच्चे होंगे, अगर उतना उसमें ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करोगे, उतना उतनी बढ़िया आपकी एक्यूरेसी होगी, ठीक है। अगर मान लो कि 3 लाख में आपका फर्स्ट रैंक आता है, ठीक है, तो आपकी एक्यूरेसी लेवल क्या होगी, टोटली 100%। यानी कि एक्यूरेसी लेवल ज़्यादा तो आपका नीट में होने के चांसेस भी ज़्यादा, क्लियर है। नीट में होने के चांसेस भी आपके 100% हो जाएंगे फिर, ठीक है। अब देखो, इस राहुल का जो है 90% लर्नर से तो इसने बेटर परफॉर्म किया है, लेकिन इसका एक्यूरेसी लेवल क्या है, अभी भी 45% है, ठीक है। तो एक्यूरेसी लेवल जितना ज़्यादा होगा उतना बेटर है आपके होने के चांसेस, ठीक है, नीट एग्जाम में। अब देखो, अगर मान लो कि आपका एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ठीक है, अब उस क्वेश्चन का आपने आंसर दे दिया ए, और उसका आंसर सही था बी, ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या हो गया, गलत हो गया, निगेटिव मार्क लग गया आपको, ठीक है। जब निगेटिव मार्क लग गया तो आप परेशान हो गए, सब इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा था ए ही सही होगा। तो बच्चे, हर क्वेश्चन का आंसर जो है, जब आप क्विज अटेम्प्ट कर लोगे, उसके बाद हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया गया है, और वो भी आपके बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा, ठीक है। और किस फॉर्मेट में, इन डेप्थ वीडियो के फॉर्मेट में, ठीक है, वीडियो एक बनाया जाता है हर क्वेश्चन के लिए, और उसे सॉल्व किया जाता है यहाँ पे, क्लियर है। तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट है। कई बार क्या होता है, लिखा लिखाया आपको भेज दिया जाता है, तो लिखे लिखाया में आपको समझ में नहीं आता जब तक आपको एक बार समझाया ना जाए, क्लियर है। तो ये जो समझाया जाएगा वो टॉप एजुकेटर्स के द्वारा समझाया जाएगा हर एक क्वेश्चन। हाँ, अब देखो, कंप्लीट
compete, crack and conquer, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए तो आपका 2467 है। अगर देखो ये क्या है, आपके बिगनर्स हैं 1200, नोवाइस है 1600, एक्सपर्ट है 1800, मास्टर है 2800 और लेजेंड है 2700, ठीक है। इसमें ये देखो यहाँ पे क्या है, ये मास्टर आ रहा है, ठीक है। मास्टर ने ये यहाँ पे अपना असाइन कर लिया है, ठीक है। अगर स्कोर की बात करें बच्चे, जितना ज़्यादा स्कोर उतना ज़्यादा एक्यूरेसी लेवल, ठीक है। जितना ज़्यादा स्कोर उतना ज़्यादा एक्यूरेसी लेवल और उतना ही ज़्यादा आपका नीट में होने के चांसेस। क्लियर है। अगर हम लोग लीडर बोर्ड की बात करें बच्चे, लीडर बोर्ड की, तो लीडर बोर्ड आपका बताएगा कि आपका रैंक कितना आया है। क्लियर है, आपका रैंक कितना आ रहा है, ये सारी चीज़ें लीडर बोर्ड बताएगा, ठीक है। अगर हम लोग रेटिंग की बात करें तो रेटिंग देखो यहाँ पे ओवरऑल रेटिंग देखी जाती है कि आपने कितना इम्प्रूव किया है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे ओवरऑल रेटिंग देखी जाएगी आपकी कि आपने कितना इम्प्रूव किया है। अगर हम लोग अवार्ड्स की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग बच्चे यहाँ पे अवार्ड्स की बात करें तो आपका जो क्लाइंब है, ठीक है, थ्रू द रैंक एंड अर्न अ बैगेज ऑफ ऑनर, ठीक है। यानी कि आपने अगर मान लो कि फर्स्ट रैंक हासिल किया है तो आपको फर्स्ट रैंक का अवार्ड मिलेगा। यानी कि समझ लो कि एप्पल का आपका क्या, आपको एप्पल का क्या मिल रहा है, आपको लैपटॉप, क्लियर है, मैकबुक एयर मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है भाई। आपको पढ़ाई करते करते आप अच्छा खासा रैंक भी हासिल कर रहे हो, साथ ही साथ आपको प्राइज भी मिल रहा है, ठीक है। हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो ऐसा सिस्टम नहीं था कि कोई इंस्टीट्यूट हम लोग को कुछ प्रोवाइड करे। वहाँ पर रैंक लेते हैं, बस बधाई हो गया, मिठाई खिला दी, बस काम 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 खत्म। और यहाँ पे तो आपको अवार्ड भी मिल रहे हैं, ये सबसे बेस्ट है आपके लिए, ठीक है। देखो जो फर्स्ट रैंक जिसका आएगा, ठीक है, जिसका फर्स्ट रैंक आएगा उसे क्या मिल रहा है, यहाँ पे एप्पल का लैपटॉप मिल रहा है। क्लियर है बच्चे, एप्पल का क्या मिल रहा है, लैपटॉप मिल रहा है, ठीक है। और वो भी एप्पल मैकबुक एयर, ठीक है। और जिसका सेकंड रैंक आएगा उसको मिल रहा है एप्पल आईपैड मिनी। जिसका थर्ड रैंक आ रहा है बच्चे उसको मिल रहा है एप्पल का एयरपॉड्स। और जिसका टॉप 100 रैंक के अंदर आ रहा है या फिर टॉप 100 रैंक में आ रहे हैं उनको मिल रहा है RS 1000 अमेजन वाउचर्स, ठीक है। तो बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस है बच्चों, इसको अवेल जरूर करो। अगर हम लोग बात करें आपके कॉन्टेस्ट की, यानी कि कॉन्टेस्ट ये जो है कॉन्टेस्ट वो कब होगा, ठीक है, अनअकैडमी कॉम्बैट, ये होगा आपका 29 नवंबर को, ठीक है। 29 नवंबर को ये कंडक्ट कराया जा रहा है। तो सारे बच्चे 29 तारीख को तैयार रहना। 29 नवंबर को कंडक्ट कराया जा रहा है, ये सारे बच्चे तैयार रहना, ठीक है। कितने बजे, सुबह 11 बजे, क्लियर है, 11 AM पे तैयार रहना। और बहुत ही ब्रॉड लेवल पे होने वाला है ये, क्लियर है, ये बहुत ही ब्रॉड लेवल पे होने वाला है। अब देखो फॉर क्लास 11th, अगर हम लोग क्लास 11 की बात करें तो आपका ये जो टाइमिंग है कितने बजे होगा, 11 AM से 11:45 AM तक चलेगा, ठीक है। अगर हम लोग क्लास 12 की बात करें, जो बच्चे 12 क्लास में हैं वो क्लास 12 में अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखो आपको क्या करना है, फॉर क्लास 11th आपको 11th में इनरोल करना है। जो बच्चे क्लास 11th में हैं उनको इसमें इनरोल करना है। फॉर क्लास 12 यानी कि जो बच्चे 12 क्लास में हैं उनको क्या करना है, इनरोल इसमें करना है। एंड फॉर क्लास 13 यानी कि जो बच्चे ड्रॉपर हैं, ठीक है, उनको इनरोल करना है इस वाले कैटेगरी में, 13th वाले में, ठीक है। अब देखो फॉर क्लास 11th आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है 11 क्लास के लिए 11 AM टू 11:45 AM। अगर हम क्लास 12 की बात करें तो आपका यहाँ पे 11 AM टू 11:45 AM यहाँ पे भी है। अगर क्लास 13 की बात करें तो आपका 11 AM यहाँ पे 11:45 AM यहाँ पे भी है, ठीक है। अब देखो क्लास जो 11th है इसमें आपका सिलेबस आ जाएगा क्या, जूलॉजी से, बॉटनी से, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है। आपका क्लास 12 में भी जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री से ही क्वेश्चंस रहेंगे। और क्लास 13 की बात करें तो इसमें भी आपका जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री से क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल आपके 4 राउंड्स होंगे, ठीक है। टोटल आपके कितने होंगे, 4 राउंड्स ऑफ 7 क्वेश्चन ईच, ठीक है। 7 क्वेश्चन अभी सभी सभी में रहेगा। यानी कि हर राउंड में आपको हर राउंड में बच्चे आपको 7 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। इन ईच राउंड टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 28 क्वेश्चन हो गए, यानी कि, ठीक है। 4 राउंड 7 क्वेश्चन, यानी कि हर उसमें क्या हो रहा है आपका टोटल 28 क्वेश्चन हो गए, क्लियर है। इसमें भी आपके 28 क्वेश्चन हो गए।
अगर हम लोग बात करें बच्चे निगेटिव स्कोर की, ठीक है, तो आपका ये इनकरेक्ट आंसर देगा निगेटिव स्कोर। ठीक है, निगेटिव स्कोर किया आपने, ठीक है, निगेटिव स्कोर क्यों में होगा आपका, क्योंकि आपने इनकरेक्ट आंसर किया है। ठीक है, ये तो तीनों में ही रहेगा, इवन आपके नीट एग्जाम में भी पाया जाता है निगेटिव स्कोरिंग। ठीक है, अब देखो कॉन्टेस्ट फॉर्मेट क्या रहेगा। 60 मिनट आपको दिया जा रहा है, 60 मिनट्स। ठीक है, उसमें 28 क्वेश्चंस होंगे और सेपरेट कॉन्टेस्ट हो रहा है आपका फॉर 11th 12th एंड 13। ठीक है, 4 सेक्शंस यहाँ पे बांटे गए हैं। कौन कौन से सेक्शन होंगे यहाँ पे, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है, अगर हम लोग नीट स्कोरिंग है ये, ठीक है, नीट स्कोरिंग है और फोर्टनाइटली कॉन्टेस्ट है ये, अल्टरनेट संडेज पे। ठीक है बच्चे, अगर हम लोग सिलेबस की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग बच्चे सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में देखो कॉन्टेस्ट 2 है, क्लास 11 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्लास 12 और क्लास 13। ठीक है, क्लास 11 में आपका जूलॉजी का जो सिलेबस है वो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अगर क्लास 12 में हम लोग जूलॉजी का सिलेबस देखें तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन यहाँ पे भी है। और क्लास 13 में भी जूलॉजी का सिलेबस सेम है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ठीक है, और क्लास, अगर हम लोग क्लास 11th में बॉटनी का सिलेबस देखें बच्चे, ठीक है, क्लास 11 में अगर हम लोग बॉटनी का सिलेबस देखें तो इसमें आ जाता है आपका लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अगर क्लास 12 में देखें बच्चे तो हम लोग आ जाता है इसमें आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अगर क्लास 13 में देखें तो आपका इसमें आ जाएगा लिविंग वर्ल्ड, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें बच्चे फिजिक्स के बारे में तो फिजिक्स में आपका आ जाता है काइनेमेटिक्स 1D 2D एंड वेक्टर्स। और 12 क्लास में आ जाएगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स। और 13 क्लास में आ जाएगा आपका काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनेमिक्स, ऑसिलेशन एंड वेव्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपका क्लास 13 में आ जाएंगी। अगर हम लोग केमिस्ट्री की बात करें बच्चे तो केमिस्ट्री में आपका इनऑर्गेनिक आ जाएगा, पीरियोडिक टेबल पार्ट 1, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, और अगर क्लास 12 की बात करें तो इसमें भी आ जाएगा आपका इनऑर्गेनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पार्ट 1, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, IUPAC नेमिंग, वर्नर्स थियरी। ठीक है, ये सारी चीजें आ जाएंगी। और अगर हम लोग क्लास 13 का बात करें तो इसमें आ जाएगा आपका इनऑर्गेनिक पीरियोडिक टेबल। ठीक है, क्लास 13 में क्या आ जाएगा, इनऑर्गेनिक पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब देखो इनरोल नाउ इन अन अकेडमी कॉम्बैट, इनरोल नाउ इन अन अकेडमी कॉम्बैट। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, टू पार्टिसिपेट इन द अन अकेडमी कॉम्बैट साइन इन ऑन द अन अकेडमी लर्निंग ऐप। ठीक है, आपको देखो अन अकेडमी कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको साइन इन करना पड़ेगा। और साइन इन करने के लिए बच्चे आपको मेरा कोड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आपको कौन सा कोड यूज करना है, मेरा कोड यूज करना है। ठीक है, कोड क्या यूज करना है आपको, MD100। क्लियर है, MD100 कोड यूज करना है, या फिर आप इसकी जगह पे यूज कर सकते हो SPMD100। ठीक है, दोनों में से कोई भी यूज कर लो। क्लियर है, आ रहा बच्चे समझ में। तो इस कोड को यूज करके ज्वाइन कर लेना सारे बच्चे। आप सभी को मैंने रास्ता दिखा दिया है, अब आगे आपकी मर्जी है आप कैसे ज्वाइन करोगे कैसे नहीं करोगे। ठीक है, ये मेरे टॉप एजुकेटर से आप इनसे ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं हम लोग। मैं जरा पानी लेकर के आ जाऊं। ठीक है, मैं जरा वाटर लेकर के आ जाता हूं बच्चे। ठीक है, उसके बाद हम लोग शुरू कर देते हैं। ठीक है, बस मुझे आप 1 मिनट दीजिए, 1 मिनट में मैं वाटर लेकर के आ जाऊंगा। ठीक है।
यस बच्चों, मैं वाटर लेकर के आ चुका हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों। अब हम लोग शुरू कर देते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न में। बट हमेशा ध्यान रखो जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, आप सभी जानते हो कि कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसका वेटेज देखना जरूरी हो। ठीक है, अगर हम लोग 2015 की बात करें तो आपका 4 क्वेश्चन आया हुआ है, 2016 की बात करें तो आपका 5 क्वेश्चन आया हुआ है, 2017 की बात करें तो आपका 4 क्वेश्चन आया हुआ है, अगर हम 2018 की बात करें तो आपका 4 क्वेश्चन आया हुआ है, 2019 में भी आपका 5 क्वेश्चन आया हुआ है, और 2020 में तो 6 क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, यानी कि ये जो क्वेश्चन आए हुए हैं आपका सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से तो हैं, प्लस सेल चैप्टर से भी हैं। क्लियर है? अगर हम लोग 2021 की बात करते हैं तो आपका 4 से 6 क्वेश्चन आना मस्ट है इस चैप्टर से। क्लियर है? देखो बच्चे, मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा दिया था। ठीक है, सेल साइकिल के फेजेस बता दिए थे, इंटरफेज और एम फेज। ठीक है, इसमें इंटरफेज के बारे में मैंने डिटेल में बता चुका हूँ। इंटरफेज में मैंने G1 फेज बता चुका हूँ आपको, GS फेज बता चुका हूँ, G2 फेज बता चुका हूँ। ठीक है, फिर मैंने आपको बता दिया था रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल बता दिया था, फिर एंटी फेज बता दिया था मैंने आपको। अब हम लोग आ जाते हैं बच्चे एम फेज पे। ठीक है, किस पे आ जाएंगे अब हम लोग? एम फेज पे। ठीक है, हाँ चलो अब हम लोग आते हैं एम फेज पे। एम फेज को बच्चे हम लोग ध्यान से सुनना, एम फेज को हम लोग, ठीक है, माइटोटिक फेज भी बोलते हैं, माइटोटिक फेज भी बोलते हैं एम फेज को, या फिर हम लोग इसको माइटोसिस फेज भी बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? माइटोसिस फेज। ठीक है, या फिर हम लोग इसको क्या बोल देते हैं? डिवीजन फेज। क्लियर है? डिवीजन फेज भी बोल देते हैं। ठीक है, एम फेज को हम लोग माइटोटिक फेज भी बोल देते हैं, माइटोसिस फेज भी बोल देते हैं, या फिर डिवीजन फेज भी बोल देते हैं। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ डिवीजन इन विच ऑलरेडी डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, ये एक तरह का क्या है? डिवीजन है। इट इज अ टाइप ऑफ डिवीजन, इज अ टाइप ऑफ डिवीजन इन विच ऑलरेडी डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, ठीक है, जो ऑलरेडी डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इंटू टू डॉटर सेल्स। किसमें? इंटू टू डॉटर सेल्स इक्वली। क्लियर है? और जो टर्म माइटोसिस है वो बच्चे प्रपोज किया था। ठीक है, जो टर्म माइटोसिस है, टर्म जो आपका माइटोसिस है, ठीक है, अब सही है। हरे कृष्णा। हाँ, टर्म माइटोसिस जो है वो प्रपोज किया था फ्लेमिंग ने। ठीक है, और डिटेल्ड स्टडी किया था इस पे, माइटोसिस पे डिटेल्ड स्टडी किया था, डिटेल्ड स्टडी किया था स्ट्रॉसबर्गर ने। ठीक है, टर्म जो है माइटोसिस का वो किसने दिया था? फ्लेमिंग ने दिया था, लेकिन जो डिटेल स्टडी किया था वो किसने किया था? स्ट्रॉसबर्गर ने किया था। ठीक है, माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस क्या है? माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ इक्वेशनल डिवीजन दैट इज सेल इक्वली डिवाइड। ठीक है, सेल इक्वली डिवाइड। क्लियर है? तो माइटोसिस क्या है आपका? इट इज अ टाइप ऑफ इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस क्या है आपका? इक्वेशनल डिवीजन है, यानी कि यहाँ पे सेल्स जो हैं वो इक्वली डिवाइड कर रहे हैं तो इक्वल सेल्स में। क्लियर है? ऑल्सो नोन एज डुप्लीकेशन डिवीजन। ठीक है, माइटोसिस को हम लोग बच्चे डिवीजन फेज तो बोलते ही हैं। ठीक है, इसको हम लोग डुप्लीकेशन डिवीजन भी बोलते हैं। क्या बोल देते हैं इसको? डुप्लीकेशन डिवीजन। ठीक है, डुप्लीकेशन डिवीजन भी बोल देते हैं। क्लियर है? या फिर इसको हम लोग बच्चे बोल देते हैं सोमैटिक डिवीजन। सोमैटिक डिवीजन भी बोल सकते हैं इसको हम लोग, सोमैटिक डिवीजन दैट इज सेल इक्वली डिवाइड। क्लियर है? या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? सोमैटिक डिवीजन भी बोल सकते हैं, दैट इज सोमैटिक सेल डिवीजन,
यानी कि बॉडी सेल्स ऑफ द एनिमल, जो बॉडी सेल्स होते हैं एनिमल्स के, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोमैटिक सेल। ठीक है, अब देखो जैसे कि आपका 2n है, ठीक है, 2n है सेल, ये क्या हो गया आपका? 16 क्रोमोसोम। 2n में क्या है आपका? 16 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, 16 क्रोमोसोम इसमें प्रेजेंट है। अब इसमें क्या हो रहा है, ये आपको दिख रहा है 2n, और इधर भी हो गया आपका 2n। ठीक है, इसमें देखो 16 क्रोमोसोम है ना, ये हो गया आपका 16 क्रोमोसोम, और इधर भी मैंने बना दिया आपका 16 क्रोमोसोम। ठीक है, 16 क्रोमोसोम, 16 क्रोमोसोम, क्लियर है? तो ये देखो, ये दिख रहा है ना आपको 16 क्रोमोसोम। ठीक है, तो आपका ये क्या है? डिप्लॉयड कंडीशन में ऑलरेडी प्रेजेंट है। माइटोसिस वाज फर्स्ट स्टडीड बाय स्ट्रॉसबर्गर। ठीक है, माइटोसिस जो था वो सबसे पहले स्टडी किसने किया था? माइटोसिस स्टडी किया था किसने? स्ट्रॉसबर्गर ने। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं माइटोसिस सबसे पहले किसने स्टडी किया था? फर्स्ट स्टडीड बाय, ठीक है, फर्स्ट स्टडीड बाय स्ट्रॉसबर्गर। ठीक है, किसमें? इन प्लांट सेल, प्लांट सेल में सबसे पहले स्टडी किया था ये। एंड बोवरी एंड फ्लेमिंग इन एनिमल सेल, और बोवरी एंड फ्लेमिंग ने, एंड बोवरी एंड फ्लेमिंग ने माइटोसिस को स्टडी किया था सबसे पहले, इसमें? इन एनिमल सेल। क्लियर है? एनिमल सेल्स में। आ रही बात समझ में बच्चे? अगर हम लोग बात करें बेस्ट प्लांट मटेरियल कौन सा है स्टडी करने के लिए माइटोसिस को? बेस्ट प्लांट मटेरियल टू स्टडी माइटोसिस इज, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चे ओनियन रूट टिप सेल्स। ठीक है, ओनियन रूट टिप सेल्स। ठीक है, बेस्ट प्लांट मटेरियल क्या है स्टडी करने के लिए माइटोसिस को? ओनियन रूट टिप सेल्स है। ठीक है, माइटोसिस ऑल्सो अकर्स इन गोनैड्स फॉर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ, माइटोसिस ऑल्सो अकर्स इन गोनैड्स। ठीक है, माइटोसिस कहां पे हो रहा है आपका? गोनैड्स में भी हो रहा है। ऑल्सो अकर्स इन गोनैड्स, इन गोनैड्स फॉर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ, for the multiplication of undifferentiated germ cells, for the multiplication of undifferentiated germ cells। ठीक है, तो देखो बेस्ट प्लांट मटेरियल जो है टू स्टडी माइटोसिस इज ओनियन रूट टिप, ओनियन रूट टिप है। ठीक है, माइटोसिस ऑल्सो अकर्स इन गोनैड्स, माइटोसिस कहाँ पे हो रहा है आपका? गोनैड्स में भी हो रहा है, फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनडिफरेंशिएटेड जर्म सेल्स। ठीक है, अगर हम लोग प्लांट्स की बात करें बच्चे, इन प्लांट्स माइटोसिस अकर्स, माइटोसिस अकर्स इन dividing meristematic cells. In plants, mitosis occurs in dividing meristematic cells or tissues, meristematic cells or tissues, and also in leaves, and also in leaves, fruits and flowers ड्यूरिंग ग्रोथ। ठीक है, देखो बेस्ट प्लांट मटेरियल जो है टू स्टडी माइटोसिस इज ओनियन रूट टिप सेल्स। माइटोसिस ऑल्सो अकर्स इन गोनैड्स फॉर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ अनडिफरेंशिएटेड जर्म सेल्स। इन प्लांट्स, प्लांट्स में बात करें बच्चे तो माइटोसिस अकर्स इन डिवाइडिंग मेरिस्मेटिक सेल्स और टिश्यूज, एंड ऑल्सो इन लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स ड्यूरिंग द ग्रोथ। क्लियर इतना?
तो यानी कि हम लोग अगर ब्लस्ट प्लांट मटेरियल की बात कर रहे हैं तो वो क्या है, आपका ओनियन का रूट टिप है, ठीक है। उसमें क्या है, सेल्स तेजी से डिवाइड करेंगे रूट टिप में, क्लियर है। तो वहां पे हम लोग को आसानी से दिख जाता है सारी चीजें, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करें इन प्लांट्स, माइटोसिस अकर्स इन डिवाइडिंग मेरिस्टेमेटिक सेल्स। माइटोसिस कहाँ पे दिख रहा है हम लोग को, डिवाइडिंग मेरिस्टेमेटिक सेल्स में या टिश्यूज में, एंड ऑल्सो इन लीव्स, लीव्स में भी, ठीक है। फ्रूट्स में भी दिख रहा है बच्चे, एंड फ्लावर्स ड्यूरिंग द ग्रोथ, क्लियर है। चलो बहुत अच्छी बात है बच्चे, क्लियर है आप लोगों का, ड्यूरिंग द ग्रोथ। अब देखो, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इसके आगे जो है बच्चे, अब हम लोग आते हैं माइटोसिस के दो फेजेस पे, ठीक है। एक तो देखो, दो तरह के फेजेस हैं माइटोसिस में। पहला हो गया आपका कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। पहला हो गया आपका कैरियोकाइनेसिस। माइटोसिस में आपके दो फेजेस आ जाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख करके दिखा देता हूँ आप लोगों को पहले एक बार। माइटोसिस में दो फेजेस आ जाते हैं बच्चे। पहला हो गया आपका कैरियोकाइनेसिस, जिसको हम लोग बोल देते हैं डी फेज, कैरियोकाइनेसिस और डी फेज। और दूसरा होता है बच्चे साइटोकाइनेसिस। दूसरा होता है आपका ये साइटोकाइनेसिस या फिर आपका सी फेज, साइटोकाइनेसिस या फिर सी फेज, ठीक है। तो देखो, पहला हो गया आपका कैरियोकाइनेसिस, दूसरा हो गया आपका साइटोकाइनेसिस या फिर सी फेज, ठीक है। इन दोनों फेजेस में देखो, कैरियोकाइनेसिस में क्या होगा, यानी कि इसमें क्या होता है बच्चे, इसमें आपका न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, न्यूक्लियस डिवाइड, ठीक है। न्यूक्लियस का करेंगे, डिवाइड करेंगे। लेकिन आपका साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका, साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, साइटोप्लाज्म आपका यहाँ पे डिवाइड करता है, ठीक है। अगर हम लोग कैरियोकाइनेसिस की बात करें, ठीक है, कैरियोकाइनेसिस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डी फेज। और डी फेज जो होता है वो इन्वॉल्व करता है चार फेजेस को। कौन कौन सा, देखो पी मैट लिखा है ना मैंने, पी मैट मतलब क्या हो गया, पर्सनल चटाई। पी फॉर आपका हो गया प्रो फेज, एम फॉर हो गया बच्चे मेटाफेज, ए फॉर हो गया आपका ये एनाफेज, टी फॉर हो गया बच्चे आपका ये टीलोफेज, ठीक है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, क्लियर है। अब देखो, अगर हम लोग कैरियोकाइनेसिस की बात करें, तो व्हेन न्यूक्लियस पासेस थ्रू कॉम्प्लेक्स ऑफ इवेंट्स और स्टेजेस बिफोर फॉर्मेशन ऑफ अ डॉटर सेल्स, देन दिस टाइप ऑफ डिवीजन इज नोन एज इनडायरेक्ट न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है। जब आपका न्यूक्लियस जो है वो पास होता है कॉम्प्लेक्स ऑफ स्टेजेस, ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑफ स्टेजेस बिफोर फॉर्मेशन ऑफ डॉटर न्यू सेल्स, देन दिस टाइप ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड एज, तो इस तरह के डिवीजन को हम लोग बच्चे बोलते हैं इनडायरेक्ट न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है, इनडायरेक्ट न्यूक्लियर डिवीजन, क्लियर है। और ये जो स्टेजेस हैं, कॉम्प्लेक्स स्टेज, वो कौन कौन से हैं, ये है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं बच्चे। देखो, ये जो प्रोफेज है, प्रोफेज को हम लोग बोलते हैं लॉन्गेस्ट फेज। प्रोफेज क्या होता है आपका, लॉन्गेस्ट फेज होता है, ठीक है। लेकिन जो आपका एनाफेज होता है, एनाफेज को हम लोग बोलते हैं बच्चे शॉर्टेस्ट फेज। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, शॉर्टेस्ट फेज, क्लियर है। अब आ जाता है आपका प्रोफेज। प्रोफेज में मेटाबॉलिज्म जो होता है, ठीक है। अगर हम लोग प्रोफेज की बात करें, इसमें जो आपका मेटाबॉलिज्म होगा, मेटाबॉलिज्म डिक्रीजेस, ठीक है। साइटोप्लाज्म जो होगा आपका, साइटोप्लाज्म बिकम्स विस्कस। साइटोप्लाज्म क्या होगा, विस्कस होगा। रिफ्रैक्टिव एंड पेल, रिफ्रैक्टिव एंड पेल होगा, क्लियर है। अब देखो, दो तरह के होते हैं ये, इट इज ऑफ टू टाइप्स, टू टाइप्स। पहला हो गया बच्चे आपका अर्ली प्रोफेज, ठीक है, अर्ली प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज में क्या होगा ये देख लेते हैं अब हम लोग। अर्ली प्रोफेज में क्या होगा, मान लो कि ये है आपका सेल, ठीक है।
सेल के अंदर क्या है बच्चे, आपका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, आपका क्रोमोसोम जो होगा वो क्या होगा, कंडेंस्ड होगा, ठीक है। लेकिन इसके चारों तरफ क्या होंगे, एस्ट्रल रेज, ठीक है, इसके चारों तरफ क्या है, एस्ट्रल रेज। अब देखिए, देखो जो एंड्स होंगे क्रोमोसोम के वो क्या कर रहे हैं, ओवरलैपिंग शो कर रहे हैं, ठीक है। एंड्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, ओवरलैपिंग शो कर रहे हैं। देखो एंड्स ऊपर ओवरलैपिंग शो कर रहे हैं, दिख रहा है ना अब तुम लोगों को, एंड्स क्या कर रहे हैं, ओवरलैपिंग शो कर रहे हैं, ठीक है। और ये कैसा वो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये बना रहे बच्चे आपका, ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। पेन पे हो गया क्लिक मेरा, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दूं, यस। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, ये बॉल ऑफ वूल करके बन रहा है स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें ये पार्ट जो है ये हो गया, हमने यहाँ पे बना दिया, ये हो गया न्यूक्लियोलस, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, न्यूक्लियोलस, क्लियर है। इसको हमने बोल दिया बच्चे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसको हमने क्या बोल दिया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका क्रोमोसोम, ठीक है। ये क्या हो गया आपका क्रोमोसोम, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहे हैं दो सेंट्रोसोम, ठीक है। सेंट्रोसोम के अंदर काइनोप्लाज्म होगा, और प्लस आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर आपका होगा, ठीक है। काइनेटो परपेंडिकुलर क्या होगा इसमें, परपेंडिकुलर होगा बच्चे आपका सेंट्रियोल, ठीक है। एक सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये जो सेंट्रियोल है वो क्या होगा, सेंट्रोसोम है वो किधर जाएगा, अपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे ये, ठीक है। ये क्या करेंगे, अपोजिट पोल की तरफ ये मूव करेंगे, ठीक है। ये अपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। अब ये देखो ध्यान से, अब ये ध्यान से देखना, इसमें जो ये वाला पोर्शन दिख रहा है ना, इसे हमने क्या बोला, ये क्या है आपका, ये हो गया आपका सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम से एस्टर निकल रहा है, ठीक है, एस्ट्रल रेज निकल रहे हैं, ठीक है। तो हमने इसको बोल दिया एस्ट्रल रेज, ठीक है। ये किसके बने होते हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं। एस्ट्रल रेज किसको बने होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं। अब ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ये दोनों मिलकर के बना रहे हैं आपका एस्टर, ठीक है। ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, एस्टर बना रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है आपका सेंट्रियोल, ठीक है, ये मैंने बना दिया, ये हो गया आपका टू सेंट्रियोल, ठीक है, इन ईच सेंट्रोसोम, टू सेंट्रियोल इन ईच सेंट्रोसोम, ठीक है। आ रहा समझ में। और ये हो गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये हो गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं एक एनिमल सेल की, ये हम लोग बात कर रहे हैं एक एनिमल सेल की, ठीक है। अब देखो ये हम लोग हमने बात कर दिया एनिमल सेल की। अब इसमें देखो दो चीजें आ जाएंगी। पहला, ड्यूरिंग दिस फेज क्रोमेटिन फाइबर कंडेंसेशन टेक्स प्लेस। अब इस फेज में क्या होगा, क्रोमेटिन फाइबर का कंडेंसेशन होगा, क्रोमेटिन फाइबर कंडेंसेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। आफ्टर कंडेंसेशन क्रोमोसोम फॉर्म, इसके बाद क्या होगा, क्रोमोसोम फॉर्म्ड होगा, ठीक है। अब देखो एंड ऑफ द क्रोमोसोम आर शोइंग ओवरलैपिंग। एंड जो है क्रोमोसोम का, एंड जो है क्रोमोसोम का वो क्या कर देगा, ओवरलैपिंग शो करेगा, ठीक है। एंड क्या करेगा, ओवरलैपिंग शो करेगा, ठीक है। दैट इज एंड्स आर डिस्टिंग्विश्ड। अगर हम लोग बात करें बच्चे, ड्यू टू ओवरलैपिंग, देखो ओवरलैपिंग की वजह से क्रोमोसोम दिखता है हमको बॉल ऑफ वूल लाइक। कैसा दिखेगा, बॉल ऑफ वूल लाइक दिखेगा। जब बॉल ऑफ वूल लाइक दिखेगा क्रोमोसोम, तो इस क्रोमोसोम को ही हम लोग इस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, इस स्टेज को बच्चे हम लोग बोलते हैं स्प्रीम स्टेज, स्प्रीम स्टेज बोलते हैं, ठीक है। इस स्टेज को हम लोग क्या बोल देंगे, स्प्रीम स्टेज, ठीक है। अब देखो इन एनिमल सेल्स, इन एनिमल सेल टू एस्टर
फॉर्म, ठीक है, इन एनिमल सेल्स टू एस्टर फॉर्म सो कॉल्ड एज amphiestral, so called as amphiestral और एस्ट्रल माइटोसिस, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एस्ट्रल माइटोसिस, ठीक है। तो देखो इन एनिमल सेल टू एस्टर फॉर्म, एनिमल सेल में क्या बनता है, दो एस्टर बनता है, जिसे हम लोग बोलते हैं एम्फीएस्ट्रल या फिर एस्ट्रल माइटोसिस। क्लियर है। अब देखो जो एम्फीएस्ट्रल बना या फिर एस्ट्रल माइटोसिस बना, ठीक है, दैट इज एस्टर क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर। एस्टर क्या हो गया आपका, स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, एस्टर जो स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर हुआ है, ये जो स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर हुआ है, ये दो चीजों में कन्वर्ट हो जाएगा। एक तो हो जाएगा आपका एस्ट्रल रेज को इन्वॉल्व करेगा, प्लस ये इन्वॉल्व करेगा बच्चे सेंट्रोसोम को, ठीक है। ये एक तो एस्ट्रल रेज को इन्वॉल्व करेगा और एक हो गया आपका सेंट्रोसोम। बट इन प्लांट्स एस्टर एब्सेंट सो कॉल्ड एज, लेकिन प्लांट्स के केस में, प्लांट्स में बच्चे एस्टर जो होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। इस नाते हम लोग यहाँ पे क्या बोल देते हैं, एनएस्ट्रल माइटोसिस, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या बोल देंगे, एनएस्ट्रल माइटोसिस। प्लांट्स के केस में आपका एस्टर क्या होता है, एब्सेंट होता है, इस नाते हम लोग यहाँ पे बोल देते हैं एनएस्ट्रल माइटोसिस, ठीक है बच्चे। अब देखो डुप्लीकेटेड सेंट्रोसोम्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, जो डुप्लीकेटेड सेंट्रोसोम्स हैं, जो डुप्लीकेटेड सेंट्रोसोम्स हैं, ठीक है, सेंट्रोसोम्स वो क्या करेंगे, मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। जो डुप्लीकेटेड सेंट्रोसोम्स हैं वो एक दूसरे से क्या दूर जा रहे हैं, आ रहा है समझ में, देखो यहाँ पे दूर जा रहे हैं ना एक दूसरे से, डुप्लीकेटेड सेंट्रोसोम, ये दिख रहा है ना, दूर जा रहे हैं, ठीक है, इधर भी दिख रहा है, और ये किधर जा रहे हैं, पोल्स की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है बच्चे। इन सेंट्रोसोम पेयर ऑफ सेंट्रियोल प्रेजेंट, आप जानते हो सेंट्रोसोम के अंदर क्या है, पेयर ऑफ सेंट्रियोल प्रेजेंट है, और नियर द सेंट्रियोल, ठीक है, नियर द सेंट्रियोल सेटेलाइट और क्राउन और मैस्यूल्स प्रेजेंट, ठीक है, वहां पे क्या होता है, मैस्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो मैस्यूल्स होते हैं वो आपका वर्क करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर की तरह, जो कि क्या करेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल को ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल फाइबर्स टेक्स प्लेस बाय मैस्यूल्स, ठीक है। और ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल फाइबर्स नाउ सेंट्रोसोम मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। अब क्या होगा, सेंट्रोसोम क्या होंगे, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है। अब देखो अब आ जाता है आपका लेट प्रोफेज, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे दूसरा देख लेते हैं, लेट प्रोफेज, ठीक है। लेट प्रोफेज में क्या होगा, क्रोमेटिन फाइबर फर्दर कंडेंसेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। इसमें आपका क्रोमेटिन फाइबर क्या हो रहा है, क्रोमेटिन फाइबर का फर्दर कंडेंसेशन हो रहा है, ठीक है। क्रोमेटिन फाइबर क्या हो रहा है, फर्दर कंडेंसेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। सो ईच क्रोमोसोम सो टू क्रोमेटिड्स। अब हर क्रोमोसोम क्या करेगा, शो करेगा आपका यहाँ पे दो क्रोमेटिड्स को, देखो एक क्रोमेटिड इधर वाला हो गया और एक क्रोमेटिड इधर वाला हो गया, ठीक है। और इसके ऊपर क्या है बच्चे, क्वाड्रेटोकोर है, जो कि एक प्रोटीनेशियस डिस्क होता है, ठीक है। इसको हम लोग जो सेंट्रोमियर है इसको हम लोग क्या बोल देंगे, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। सेंट्रोमियर को क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, जो कि आपका नैरो रीजन होता है और नॉन स्टेबल होता है, ये आप सभी जानते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सेल बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। सेल के अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था वो क्या हो रहा है, डिसअपीयर हो रहा है, ठीक है, डिसअपीयर हो रहा है ना। अब इसके अंदर क्या पाया जा रहा है, क्रोमोसोम, और आपका किस तरह का क्रोमोसोम पाया जा रहा है, ठीक है, दो क्रोमेटिड्स के साथ क्रोमोसोम पाया जा रहा है, ठीक है, दो क्रोमेटिड्स के साथ पाया जा रहा है। और यहाँ पे मैंने बना दिया, ये हो गया आपका न्यूक्लियोलस, ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका न्यूक्लियोलस, ठीक है बच्चे, ये हो गया आपका न्यूक्लियोलस। और यहाँ पे मैंने बना दिया आपका
सेंट्रोसोम, ठीक है, ये हो गया आपका सेंट्रोसोम। इधर भी इस पोल पे भी मैं बना देता हूँ, यहाँ पे बना दिया मैंने सेंट्रोसोम, ठीक है। अब सेंट्रोसोम से माइक्रोट्यूब्यूल क्या होगा, वो ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है, यानी कि लेट में ही आपका माइक्रोट्यूब्यूल क्या हो जा रहा है, ओरिजिनेट हो जा रहा है, ठीक है। लेट प्रोफेज में ही आपका माइक्रोट्यूब्यूल ओरिजिनेट हो जा रहा है, ये हमेशा ध्यान रखना बच्चे। लेट प्रोफेज में ही आपका माइक्रोट्यूब्यूल ओरिजिनेट हो रहा है। क्लियर है? तो ये देखो, ये पूरा मूव कर गया ना, पोल्स की तरफ मूव कर चुके हैं। तो देखो, फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल ऑपरेटस, ठीक है, डिसअपियर न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस भी आपका डिसअपियर हो रहा है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आपका डिसअपियर हो रहा है, ठीक है, डिसअपियर हो रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी। तो समझ लो, अब देखो, जब आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रहा है तो आपका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या हो गया, कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब आपका सेकेंड फेज आ चुका है जिसको हम लोग बोल रहे हैं मेटाफेज, ठीक है। अब आपका सेकेंड फेज आ चुका है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं बच्चे, मेटाफेज बोल रहे हैं। आ रहा समझ में? तो एट द एंड ऑफ द लेट प्रोफेज, अगर हम लोग लेट प्रोफेज के एंड की बात करें बच्चे, तो यहाँ पे आपका क्या क्या डिसअपियर हो रहा है। पहला तो हो गया आपका न्यूक्लियस, दूसरा हो गया बच्चे आपका ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और तीसरा हो गया आपका गोल्गी, ठीक है। ये सब क्या हो रहे हैं, आपके डिसअपियर हो जा रहे हैं। तो इन दिस फेज बोथ एस्टर ऑलमोस्ट रीच द पोजीशन which represent the spindle pole where spindle formation takes place. When nuclear membrane completely disintegrated, जब nuclear membrane completely disintegrate हो जाएगा बच्चे, then that is there is no difference between the nucleus and cytoplasm, then it represents the starting of second phase, जो कि क्या है, मेटाफेज है। तो इनिशिएशन ऑफ असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल अकर्स ड्यूरिंग द प्रोफेज। क्लियर है? तो अभी देखो, इसके बाद फिर मेटाफेज स्टार्ट होगा। मेटाफेज जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसी के साथ मैं आप सभी से अलविदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच बच्चों, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, और आप सभी को मेरा बहुत बहुत बधाई, ठीक है। और आप सब जल्दी से जल्दी मेरा कोड यूज़ करो, ठीक है। ये कोड है मेरा, आपको दिखा देता हूँ बच्चे, ये कोड है मेरा MD100, इस कोड को यूज़ करो और 10% डिस्काउंट अवेल करो, ठीक है। जल्द से जल्द ये अपना डिस्काउंट पाओ बच्चे। क्लियर है? चलो, गुड बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट।